बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के। कार्पल टनल जो सिंड्रोम होता है वो एक रिस्ट या फिर पाम से जुड़ी हुई एक डिजीज़ है, डिफॉर्मिटी अपन कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मीडियल नर्व होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है। आप समझ सकते हो कि है कार्पल्स बोन्स है और ये थिनर मसल और हाइपोथिनर मसल्स है। आप हाथ को इस तरह से करके समझ सकते हो। अगर अपन इस वाले हाथ को यहाँ से काट कर इस तरह से देखें तो अपन को ये सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मीडियल नर्व है वो यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ पर ऊपर होता है फ्लेक्सा रेटिकुलम होता है, जहाँ से मीडियल नर्व जाती है। अगर ये किसी भी तरह से कंप्रेस हो जाती है तो उस कारण से अपन को कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये लिखा है एज इट पासेस बीनीथ द फ्लेक्सा रेटिकुलम। यहाँ फ्लेक्सा रेटिकुलम है, यहाँ पर अंदर की तरफ रहता है और यहाँ से अपनी जाती है ये मीडियन नर्व अंदर जाती है। ठीक है, फिर ये अंदर जाके सप्लाई करती है। तो ये सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलेगा जो पर्सन्स जो कंप्यूटर वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो अपने हाथों को इस तरह से करके रखते हैं, तो इस तरह से वर्क करते हैं, तो यहाँ पर उनको इफेक्ट देखने को मिलता है। उस कारण से भी ये अपनी कंप्रेस हो सकती है और कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और प्रेगनेंसी के टाइम भी ये अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड जो पर्सन ओबीज होते हैं उसके अंदर भी अपन को ये सब कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो नर्व है ये अंदर की तरफ सप्लाई कर रही है, यहाँ से अंदर जा रही है और सप्लाई कर रही है। तो इसके अंदर अपनी कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होंगे, एक तो होगा थंब और ये दो फिंगर और इस वाली फिंगर का हाफ। यहाँ पर पूरे पार्ट में अपन को नमनेस फील होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट अपन को थोड़ा वीक भी लगेगा। जो अपन छोटे छोटे काम होता है जैसे पेंसिल पकड़ना या सुई में धागा डालना, ये सब अपन ठीक से कर नहीं पाएंगे। जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है वो ये सब वर्क ठीक से कर नहीं पाएगा। और मान लो रात में जब सोया वो ठीक से सो नहीं पाया या फिर उसका हाथ किसी तरह से दब गया ये वाला पार्ट, उस कारण से भी उसको यहाँ पर ज़्यादा पेन हो सकता है। तो अब इसका ये हो गया कि ये किस प्रोसेस में ज़्यादा होता है और क्या होगा। अब देखते इसका डायग्नोस अपन कैसे कर सकते हैं। या तो अपन EMG से इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि अपन देख सकते हैं कि कौन से पार्ट इसका कंप्रेस हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद अपन इसका MRI करा के भी इसको देख सकते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व। जी हाँ, मीडियल नर्व है उसका कंप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद है एस इट पासेज बीनीथ द फ्लेक्सा रेटिकुलम। यहाँ फ्लेक्सा रेटिकुलम है जिसके अंदर से ये पास हो रही है और अंदर जाके ये पाम को सप्लाई कर रही है। उसके बाद है इसके causes में any space occupying lesion of the carpal tunnel syndrome may be responsible। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉजेज है। इडियोपैथिक द कॉमनेस्ट कॉज है इसका कार्पल टनल सिंड्रोम का। उसके बाद है इन्फ्लामेटरी कॉजेज जैसे रिथमेटॉयड आर्थराइटिस और रिस्ट ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद है पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉजेज हो सकते हैं इसके, जैसे बोन थिकनिंग आफ्टर कॉलेक्स फ्रैक्चर। ये एक तरह का फ्रैक्चर होता है जो कि अपन को रिस्ट में देखने को मिलता है। अगर वहाँ पर बोन की थिकनिंग हो गई तो उसके कारण में जो नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। उसके बाद कुछ है इंडोक्राइनल कॉजेज है, मायो इंडिमा एंड एक्रोमिलेगी। इसके कारण में कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब देखते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। जनरली अ मिडल एज वुमन कंप्लेनिंग। सबसे ज़्यादा ये मिडल जो एज की जो वुमन है वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको हाथ में टिंगलिंग जैसा लग रहा है, नमनेस। अपन ने बात की उसको नमनेस हो जाएगा। 1, 2 और 3 वाली जो फिंगर और थंब है वहाँ पे उसको नमनेस फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा थंब में। एंड रेडियल 1.5 फिंगर। ओके, उसके बाद है इन द मीडियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। टिंगलिंग इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग स्लीप के टाइम जो टिंगलिंग है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए अपन इसकी कुछ फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, पेन को कम करने के लिए कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। बाय डिवाइडिंग द फ्लेक्सा रेटिकुलम के थ्रू भी अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड दस डिकम्प्रेसिंग द नर्व, इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अपन ने देखा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। जो मीडियल नर्व है जो कि यहाँ से पास हो रही है, जो कि रेटिकुलम के अंदर से पास होते हैं, तो यहाँ पे इसका कंप्रेशन हो जाएगा। अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बुक में भी। तो यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं फ्लेक्सा रेटिकुलम है और एक तरफ है हाइपोथिनर मसल एंड थिनर मसल, जो कि यहाँ पर ये वाली और इधर वाली ये दो तरह की होती है।
उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, यहाँ पर बीच में जो बोन्स होते हैं यहाँ के अंदर के साइड अपन को फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ है बोन्स, कार्पल्स बोन है जो कि रिस्ट के में अपन को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो मीडियल नर्व है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो यही होता है कार्पल टनल सिंड्रोम।